हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो फ्यूचर्स में गवर्नमेंट की एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। तो एक गुड न्यूज़ है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि तैयारी कर रहे थे रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए और एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। तो गवर्नमेंट ने एक नया एग्जाम स्टार्ट किया जिसका नाम है सीईटी। सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बेनिफिट देखते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है गवर्नमेंट टू सेटअप अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। मीन्स जैसे पहले की अगर हम बात करें तो पहले आरआरबी होता था, बैंकिंग के सेक्टर अलग थे, एसएससी अलग होता था। बट अब इन तीनों को मिला के एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा जिसका नाम है सीईटी, और उसको कंडक्ट करने वाली होगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए। तो इसको स्टार्ट किया है हमारे गवर्नमेंट ने। तो इसमें लिखा है कि कैबिनेट गवर्नमेंट नोट फॉर अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। मीन्स गवर्नमेंट जॉब के लिए कैबिनेट ने एक नया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टार्ट किया है। The Union Cabinet on a Wednesday approved the creation of a national recruitment agency for conducting a common eligibility test for a various government exam या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को मंजूरी दे दी है कि वो क्रिएट करेगी एक नया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसका नाम है एनआरए। किस लिए? ताकि वो कंडक्ट कर सके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसका नाम है सीएटी। किसके लिए? वेरियस जो अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स है। Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar said the cabinet had taken the historic decision at a meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi to benefit a crore of young people who apply for a job every year। तो जो हमारे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक निर्णय है एट अ मीटिंग, जो कि एक मीटिंग जिसको लीड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ताकि बेनिफिट दे सकते हैं उन सारे यंग पीपल को, उन सारे यंग पीपल जो कि हर साल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अबाउट 2.5 करोड़ टू 3 करोड़ कैंडिडेट अप्लाई फॉर द 1.2 lakh ग्रुप बी सी जॉब्स एडवर्टाइज्ड बाय 3 एजेंसी एवरी ईयर विद अ सेपरेट शेड्यूल एंड अ फीस। अब इसमें तीन अलग अलग एजेंसी की बात हो रही है हर साल, जिसमें ये रेलवे की बात कर रहा है, एसएससी की बात कर रहा है और बैंकिंग की बात कर रहे हैं, जहां हर साल 2.5 से 3 करोड़ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जिसमें ग्रुप बी के लिए और कुछ ग्रुप सी के लिए होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग Chandramouli said that to begin with, three of the over 20 central government recruitment agency would be brought under the NRA। जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, यानी कि जो उनके पर्सनल मतलब जो भी उसके मेंबर होते हैं, एंड ट्रेनिंग डीओपीटी, चंद्रमौली ने कहा है कि ये शुरुआत है 3 ऑफ द ओवर 20 सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो 20 एग्जाम्स आते हैं उसमें ये इस तीन रिक्रूटमेंट के साथ स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमारा बैंकिंग, एसएससी और रेलवे होगा। इस धीरे धीरे इसमें और भी सारी चीजें ऐड करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग है जिसमें 3 सेक्टर को ऐड किया गया। प्रिलिमिनरी राउंड। अब ये होता क्या एक्चुअल में, इस बात को ध्यान से समझना। पहले क्या होता था कि हमारा गवर्नमेंट में रेलवे की एग्जाम अलग होती थी, हमारा इसके अलावा एसएससी के एग्जाम्स अलग होते थे। और प्रॉब्लम इसमें यह होती थी कि रेलवे के एग्जाम की जो वैकेंसी है वो 3, 2, 4 साल में भी नहीं आती थी। बाकी बैंकिंग की एग्जाम हर 6 मंथ में होती थी, एसएससी का एग्जाम 1 या 2 साल में होता था। बट अब इससे ये होगा कि इन तीनों के लिए ही एक कॉमन एग्जाम टेस्ट होगी, जिसे हर एक, चाहे वो बैंकिंग के हो, रेलवे के हो या एसएससी हो, वो सारे दे सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये टियर 2 या टियर 3 के लिए होगा? तो नहीं। तो ये जो एग्जाम है प्रिलिमिनरी होगा। जैसे हम मेंस देते थे, मेंस के पहले हमारा प्रिलिमिनरी होता था, चाहे वो बैंकिंग की बात हो, चाहे एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो। तो अब हर एक के प्रिलिमिनरी के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा जिसका नाम है सीईटी। तो प्रिलिमिनरी राउंड, द प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन वुड बी कंडक्टेड बाय द एनआरए। अब इसे कंडक्ट करने वाला सिर्फ एक ही होगा जिसका नाम है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। After which the candidate can use the score to apply to the individual agency for the next round
अब इसके बाद क्या हो सकता है, ये एग्जाम्स को देने के बाद जो इसके स्कोर्स होगी वो अपने नेक्स्ट राउंड के लिए यूज कर सकते हैं। Gradually, all central government recruitment agency would be brought under the NRA, मिस्टर चंद्रमौली said। अब जो मिस्टर चंद्रमौली उनका ये कहना है कि धीरे धीरे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उनको इस एनआरए के अंडर में लाया जाएगा। Common eligibility test would enable this candidate to appear once and apply to any or all of these recruitment agency for the higher level of examination। तो ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको लागू किया जाएगा कि कैंडिडेट अपियर कर सकते एक बार या उससे ज्यादा किसी भी एग्जाम्स के लिए। अब इसके लिए एक बात याद रखना है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, अरे या फिर इसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स नहीं होंगे। जो भी एक लिमिट होगी, चाहे वो बैंकिंग की हो, एसएससी की हो या रेलवे की हो, तो जो भी एज लिमिट होगी उस एज लिमिट तक कितने बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट है उसमें यह कहना है कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड इनेबल दिस कैंडिडेट टू अपीयर वंस एंड अप्लाई टू any or all this recruitment agency for the higher level of examination। This would indeed be a boon to all candidate। इसका मतलब ये है कि ये एक सचमुच वास्तव में एक बहुत ही लाभदायक है उन सारे कैंडिडेट के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। The exam would be held online in a 12 languages। इसकी और एक बेनिफिट ये है कि ये 12 लैंग्वेजेस में लिया जाएगा एंड सेंटर वुड बी सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू इंक्रीज एक्सेस इट स्टेटेड। तो जैसा कि स्टेट किया गया है, अब इसमें इंग्लिश या हिंदी में नहीं बल्कि 12 लैंग्वेजेस में ये पेपर होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये जो एग्जाम होगा टोटल 12 लैंग्वेजेस में लिए जाएंगे। और एक चीज, अब यहाँ पे इससे एक बेनिफिट और है कि जो जो सेंटर होगा, हम हमारे नियरली डिस्ट्रिक्ट होंगे वहां पे हम उसमें हमारा सेंटर डाल सकते हैं कि एंड सेंटर वुड बी सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू इंक्रीज एक्सेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसीलिए इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा। द सीईटी स्कोर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। और अगर मान लो किसी ने एक बार सीटी का पेपर दिया तो उसका जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें कि द बेस्ट ऑफ ऑल द वैलिड स्कोर्स शैल बी डीम्ड टू बी द करेंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। और 3 साल के अंदर जो भी उसका जो बेस्ट स्कोर होगा उसी को समझा जाएगा राइट। जैसे मान लो आपने किसी एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया, आपका स्कोर होगा, आपने सेकेंड अटेम्प्ट में फिर दिया और थर्ड अटेम्प्ट में फिर दिया, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। और मान लो आपका सेकेंड या थर्ड में उससे अच्छा आता है तो आपका जो सबसे बेस्ट स्कोर रहेगा उसी को समझा जाएगा राइट। और दूसरी बात, ये 1 ईयर में 2 बार होंगे, मीन्स ये एनुअली 2 टाइम्स एग्जाम्स कंडक्ट होंगी बाय एनआरए द्वारा। तो आपको इसमें याद रखना है कि गवर्नमेंट ने एक नई एजेंसी स्टार्ट की है जिसका नाम है एनआरए, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो जो कि एक एग्जाम कंडक्ट करेगी जिसका नाम है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर आपको याद रखना है कि ये ईयर में 2 टाइम्स होगा और ये अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 3 ही सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के लिए। इसका एक बेनिफिट और ये है कि अब इन तीनों के लिए ही एक ही एग्जाम देना होगा सीईटी, जो हर एक के लिए इसका स्कोर वैलिड होगा। और ये टोटल 12 लैंग्वेजेस में लिया जाएगा। और ये अब इसकी जो सेंटर होगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट भी इसका सेंटर होगा ताकि ये हर एक के लिए एक्सेस हो। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी है और ये काफी अच्छा तो इसे से किसमें हेडिंग में दिया है कि सिंगल एग्जाम द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, द एनआरए विल इनिशियली कंडक्ट। तो ये आप इसे हिंदू एप्स में तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो 10th के स्टूडेंट हो, चाहे 12th के स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन के बेस पे, ये हर एक के लिए उनके लेवल के हिसाब से ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये 10th 12th और ग्रेजुएशन हर एक के लिए एक अच्छी खबर है ताकि वो गवर्नमेंट एग्जाम में जा सकते हैं।
तो आप सभी लोग इसका बेनिफिट उठाएं और सीईटी के जरिए आप किसी भी गवर्नमेंट में जा सकते हैं। तो आज का सेशन यही खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी। थैंक यू।